क्यों हक नहीं है किसान को? आज लागत कितनी बढ़ गई है। अगर आज मैं ये बताऊं 2014 की और आज की लड़ाई, तब डीएपी का बैग 480 का था, आज 1350 का मिल रहा है। यहाँ संभव नहीं था, ये बड़ी मेहनत से हुआ है। मैं इसलिए बड़ा लगता हूँ क्योंकि बगैर उन सुविधाओं के असंभव को संभव करके दिखाया है। किसान के अंदर इतनी ताकत हो जाती है क्योंकि वो तो हर रोज लड़ता है। रात को ठंड से लड़ता है, जेठ के महीने में तपती धूप से लड़ता है, जंगली जानवर से लड़ता है, भाव से लड़ता है, बीमारियों से लड़ता है। ठीक है, वो 1-2 दिन उदास होगा, फिर वो आगे बढ़ जाता है। कोई भी चीज लगा लो, किसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बशर्ते उसको अच्छा गाइड करने वाला मिला होता, या उसकी मदद करने वाला मिला होता, या उसके आंसू पोंछने वाला मिला होता, या उसकी पीठ थपथपाने वाला मिला होता कि इस बार तेरे ये नुकसान हुआ है, सरकार इसकी जिम्मेवार है। जिस दिन सरकार ने किसान को थोड़ी मदद करने लग जाएगी तो ये किसान अकेला भारत नहीं, पूरी दुनिया का पेट भर सकता है, हिंदुस्तान का किसान। मेरा नाम ही रमेश टमाटरवाला है, और बड़े बड़े लोग देवेंद्र शर्मा जैसे जो बड़े खेती के बारे में जानते हैं, योगेंद्र यादव जैसे, राकेश टिकैत जैसे, जो भी जानते हैं वो टमाटर किंग कहते हैं, कोई राजा कहता, कोई कुछ भी कहता, वो तो अलग बात है। और उसमें मेरी उपलब्धि ये नहीं कि मैं इतने एकड़ में खेती करता हूँ, मैं 70 एकड़ 100 एकड़ में टमाटर लगाता हूँ। आप छत्तीसगढ़ एमपी इसमें जाओगे तो वहाँ तो 500 एकड़ में एक फार्मर लगाता है, लेकिन उत्तर भारत में ज़मीनें कम है। यहाँ पर मैं बड़ा हूँ, इसलिए बड़ा लगता हूँ। दूसरा, मैं इसलिए बड़ा लगता हूँ क्योंकि बगैर उन सुविधाओं के असंभव को संभव करके दिखाया है। वो एरिया आपको दिखाई देता होगा ना, पूरा ऊबड़ खाबड़। अगर आप यहाँ से 100 मीटर जाओगे तो हो सकता है आपको 100 फीट नीचे जाना पड़े, और आगे 100 मीटर जाओगे तो आपको 200 फुट ऊपर जाना पड़े। टीला टाइप, मतलब राजस्थान टाइप ही जमीन है नहीं यार। यहाँ संभव नहीं था, ये बड़ी मेहनत से हुआ है, अब आसान लगने लगा है। और जो ये इलाके की आप पूछ रहे हो, ये राजस्थान से सटा हुआ, इसको दक्षिणी हरियाणा ही मानो, बल्कि राजस्थान यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ऊबड़ खाबड़ जमीन है। मैंने ही शुरुआत की थी 2007 में, ये फसलें लेकर आया मैं। जैन इरिगेशन की ये अपने पहले मिनी सफरिंग कलर वगैरह लगाई, बाद में ड्रिप का पता चला, आज ये मल्चिंग लगा रखी है, स्टैकिंग वगैरह ये करके, तो इन ये 7 से लेकर और 2024 तक ही विकसित हुआ है ये जो भी इलाका है। बाकी इसमें पहले कुछ नहीं होता था, ये बरसात के ऊपर निर्भर था इलाका, पानी का कोई वो सोर्स नहीं था। तो अब ट्यूबवेल वगैरह नहर के साथ बोरवेल लगा करके थोड़ा 2-3 किलोमीटर का जो बिल्कुल वीरान पड़ा था एरिया, जो किसी भी काबिल नहीं था, उस एरिया में ये खेती असंभव थी करना, लेकिन अब संभव बन चुकी है। और भी बहुत सारे किसान प्रेरित होकर के लगभग, अब शुरुआत मैंने की थी 400-500 एकड़ में टमाटर की खेती या बागवानी फसलों की खेती, अपने कुकर बीट्स वगैरह हर तरह की खेती करने लगे हैं। इसकी जो सूक्ष्म सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन का सहारा लेकर के लोग, इसमें पानी की बचत होती है, बिजली की भी बचत होती है, लेबर की भी बचत होती है, तो इसका सहारा लेकर के अच्छी जागरूकता आई, अच्छी प्रेरणा मिली है। 2005 में मेरी बहनों की शादी हुई थी दादरी के पास। वो लोग बहुत पहले से लगाते हैं, लेकिन वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नहीं लगाते, जो बड़े वाला स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उससे लगाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर इतनी ऊबड़ खाबड़, इससे भी ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पर। तो मैंने देखा, तो उनसे बात की कि इतने ऊबड़ खाबड़ एरिया में टमाटर की फसल होती है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ पहाड़ी होती है ना, वहाँ टेम्परेचर कुछ सर्दी में ज़्यादा होता है, तो वो बेनिफिशरी रहता है टमाटर की या बागवानी फसलों के लिए सर्दी में। तो मैंने बस एक दिमाग में वो बैठ गई कि मैं भी करूँगा ऐसा। तो मैंने लगभग 13 बोरवेल लगाए, यहाँ पर तो पानी नहीं था और कामयाब नहीं हुए। तो 14वां बोरवेल मेरा कामयाब हुआ। मैं लगातार 3 साल तक लगा रहा, लेकिन मैं ये कामयाब हो गया उसमें, और बहुत बढ़िया कामयाब हो गया। शुरू में मैंने मात्र 2 एकड़ में लगाया था। धीरे धीरे मैंने सोचा कि और जो ट्रेडिशनल क्रॉप हैं उनकी अपेक्षा उतना तो इसमें आना ही आना है। कोई एक आध साल ये मान लो कि भाई बिल्कुल भाव गिर जाते हैं, 2-4 साल ऐसे भी आए हैं और फेंकना पड़ जाता है, बाकी उनकी अपेक्षा। लेकिन इसमें खर्चा ज़्यादा आता है और किसान
जो समर्थ किसान नहीं है, जिनके पास थोड़ा पैसा नहीं है फसल में खर्च करने के लिए, उनके लिए मुश्किल है। ये सारा सिस्टम है ना, ये मंडी सिस्टम लगा लो या कुछ, ये तो भगवान भरोसे चल रहा है भाई। अगर प्रोडक्शन थोड़ी ज़्यादा हो गई तो भाव गिर जाएंगे, फेंकना पड़ेगा टमाटर, और अगर कम रह गई तो भाव ऊपर उठ जाएंगे। तो ये मानो ये सारा किसान के ऊपर ही निर्भर करता है। मेरे जैसे बड़े फार्मर हैं जो ज़्यादा खेती करते हैं, अगर उसमें बड़ी गाड़ी भर गई तो वो मैं तो लुधियाना भी बेच सकता हूँ, अमृतसर भी बेच सकता हूँ, जालंधर भी बेच सकता हूँ, दिल्ली भी बेच सकता हूँ। अब जो छोटे किसान है ना, 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला, वो बेचारा दूर नहीं जा सकता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2 रुपये किलो टमाटर भी मंडी में जा कर के नहीं बिकता। मंडी में जा कर के ट्रांसपोर्ट का किराया, मंडी का खर्चा, इसकी तुड़ाई, ग्रेडिंग, क्या नहीं लगता। कम से कम आज अगर एक्चुअल आंकड़ा देखा जाए तो 8, 9, 10 रुपये से कम तो ये मान के चलो कि टमाटर तैयार ही नहीं होता। 10 रुपये किलो से कम तो इतना तो खर्चा आ जाता है उसका। अगर 250 रुपये की 25 किलो की कैरेट बिकी तो वो किसान लगभग बराबर होगा, यानी कि 10 रुपये किलो टमाटर बिका तो वो बराबर होगा। तो किसान तो मरता है, लगभग मरता ही चला जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर ना तो सरकारों ने कभी ध्यान दिया और ना वो इतना खुद जागरूक, ना कोई सरकार कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा दे या कोई एक्सपोर्ट की सुविधा दे दे। वो काम तो है नहीं हमारे हिंदुस्तान में। कब सरकार जागेंगी? ऐसी बात नहीं है कि किसान पैदा नहीं करता, किसान इतना पैदा करता है, बहुत पैदा करता है, लेकिन व्यवस्था है ना, वो बहुत लचर है हमारे हिंदुस्तान में। जितना भी मैं पूरे हरियाणा में बड़े से बड़े अफसरों के संपर्क में रहा हूं, हर कोई ब्यूरोक्रेट्स एसी रूम में बैठकर तारीफ करता है, देखो ये किसान अच्छा है, ये किसान अच्छा, और किसान से कहलवाता है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप ये बोलना कि सरकार ने और विभाग ने बड़ी मदद की मेरी, बड़ी। जब से मैं राधे मोहन कृषि मंत्री भारत सरकार के सामने जब मैंने ये कहा, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, मैंने ये कहा, कई चीज़ें जो सच बोलना शुरू किया मैंने कि ये तो गलत हो रहा है, किसान को भ्रमित किया जा रहा है। जब भी मैंने सच्चाई बोलनी शुरू की तभी मेरे को कोई नहीं बुलाता, आज कोई भी नहीं बुलाता। मैंने उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके बताया कि ये साहब ये गलत हो रहा है। आज क्या क्या योजना बन रही है किसान के लिए, सब एसी रूम में बैठे बड़े बड़े अधिकारी बैठे, उनको खेती की ABCD का खा गा नहीं पता और वो योजना बना देते हैं। अब जैसे टमाटर की और इसकी कपास की ये ड्रिप सिस्टम है, ये 4 फीट पे दे रखा है और वो बोलते हैं कि भाई तो आप गेहूं क्यों नहीं लगाते, चना क्यों नहीं लगाते। 4 फीट तक इसकी सिंचाई कैसे कर पाएगा? उसके लिए थोड़ी ये 16 mm है, इसकी 12 कर दो, 10 कर दो, 6 कर दो, इसको पतली कर दो। ड्रिप का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इतना है, जैसे 2 फीट तक का है, 45 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का, उसको घटा के कम कर दो। अब इसमें कैसे कर पाएगा? ये कौन समझा के आएगा इनको? ये तो किसान ही बता सकता। किसान की पॉलिसी जो बनती है ना, पॉलिसी मेकिंग कमेटियां हैं, उनमें किसान की भागीदारी नदारद है। किसान में जैसे बदबू आ रही है, उसकी कोई सलाह लेना नहीं चाहता। किसान में जैसे बदबू आ रही है, दूसरा और प्रोपगेंडा चला रहे हैं। अब जैसे मैंने टमाटर का ये ले लिया, बीज के ऊपर सब्सिडी दे दी सरकार ने, बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी पे इतना हज़ारों करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। लेकिन अगली साल जाऊंगा तो ये बोलेंगे कि नहीं भाई, तेरे को तो पिछले साल मिल गई थी सब्सिडी, अब तू 7 साल इंतजार ना 5 साल इंतजार कर, 5 साल 6 साल 7 साल। अब इतने फार्मर नए टमाटर वाले कहाँ से आएंगे? ये कह के वो मना कर देते हैं। इसीलिए तो जो खेती का बजट है वो पूरा खर्च कर ही नहीं पा रही कोई भी प्रांत की सरकार या केंद्र की सरकार। वो सारा वापस चला जाता है, लगभग ये मानो 70% तक वापस चला जाता है। अगर मुझे किसी बीज के ऊपर, इस मल्चिंग के ऊपर सब्सिडी मिल गई, इस साल मिल गई, तो बोलेंगे नहीं भाई 5 साल तेरे को नहीं मिलेगा, तो मैं अलग से ज़मीन किसकी लाऊंगा? ज़मीन तो यही है ना, इसी पे कर रहा हूँ। वो बोलता किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करो, वो मेरे को क्यों देगा? मुश्किल से मैंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, मुश्किल से मैंने इसमें ड्रिप लगवाई, मुश्किल से मैंने इनलाइन ड्रिप लगवाई, और फिर बोलते हैं कि दूसरी तरफ जाओ फिर लगवाएं वो ड्रिप। इस तरह का जो है ना, इनको पता नहीं है। और इनको क्यों पता नहीं है? क्योंकि धरातल की सच्चाई इनको पता नहीं है, उसको ये संपर्क में ही नहीं आना चाहते। कृषि मंत्रालय के कोई भी अधिकारी है ना, बड़े बड़े, मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ इनके, बहुत, इनको
कुछ भी नहीं ज्ञान। ये तो मंत्रियों के आगे पीछे घूम करके कोई भी बड़ी, जैसे पोली हाउस की योजना आ गई तो बड़े बड़े अधिकारी क्या करेंगे, यार ये फ्री का है, 36 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है और इसमें 26 लाख रुपए सब्सिडी है, ले ले लगा ले, जमीन तेरे पास है। उससे कौन प्रेरित होगा? उससे कौन प्रेरित होगा? अगर किसान ग्राउंड के ऊपर पोली हाउस लगाएगा, नेट हाउस लगाएगा, ग्रीन हाउस लगाएगा, ड्रिप लगाएगा, कोई भी काम करेगा तो उससे बाकी के किसान प्रेरित होंगे कि नहीं? मैंने 500 एकड़ में कितने साल में, 16-17 साल में आज 500 एकड़ जमीन में ये खेती होती है बागवानी फसलों की, और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जब मैंने लगवाया तभी तो बन पाया ना ये संभव। अगर कोई अधिकारी लगाता तो क्या, खुद करके दिखाया मैंने। ये ज्यादातर तो अधिकारियों के प्यारे रिश्तेदार, भाई बंधु दोस्त, उनके यहाँ चले जाते हैं कि भाई कबाड़ में भी बिक जाएगा। वही हाल है आज पोली हाउस का, नेट हाउस का, वही का वही। मैं दावा करता हूँ 90% इसलिए लगाते हैं कि भाई इसकी कॉस्ट तो लगभग 25 लाख के आसपास है नेट हाउस की, और उसको 1 साल में पास हुआ, जीपीएस से उठाया, क्लियर हुआ तो 3-4 लाख में वो लोहा, वो चद्दर, वो प्लास्टिक वो बिक जाता है कि 3-4 लाख तो आ रहे हैं। किसी भी कबाड़ी की दुकान पर देख लो, इसकी पोली हाउस से संबंधित एक एक चीज मिल जाएगी आपको, एक एक चीज मिल जाएगी, एक एक चीज। किस तरह का सिस्टम है? जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना, या 1950-60 के दशक में, इस देश की आबादी मुश्किल से 40 करोड़ थी और वो भूखी रहा करती थी। जब सरकार ने हरित क्रांति लेके आए, श्वेत क्रांति लेके आए, आज 140 करोड़ आबादी है, फिर भी हिंदुस्तान के अंदर सरप्लस पड़ा है, सारा अनाज, सारे फल, सारे दूध, सारी सब्जी। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि तब की सरकारों ने किसान को उठाया, जागरूक किया, नई नई चीजों के लिए प्रेरित किया। आज मैं दावा करता हूं अगर मेरे को अच्छी सुविधा मिल जाए, ये भी बहुत अपने इंडिया में तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही बोल देंगे इसको, मल्चिंग को, ड्रिप को, इसको अगर मेरे को सही वो मिल जाए ना, तो मैं जितना आज कर रहा हूं ना 1 एकड़ में, उसका तीसरे हिस्से में उतना पैदा कर सकता हूं। ये तो बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे स्टैकिंग है इसके अंदर। स्टैकिंग के ऊपर अगर सरकार मदद करे, उसमें लगभग ये मान के चलो आप 1 एकड़ में खर्चा आता होगा बांस का, तार का, उसकी बंधाई का लगभग 70-80 हज़ार रुपये। कुछ किसान की मदद कर दे सरकार तो उसमें डबल ना कहो तो उसकी 1.5 गुना पैदा ली जा सकती है उसी खेत में, इससे ज्यादा। और अगर जो प्लेन में फ्लैट में टमाटर लगाते हैं उससे 1.5 गुना इसमें ली जा सकती है। और भी जो तो कटिंग वाला सिस्टम चल रहा है जैसे पोली हाउस में, उसमें और बढ़ सकता है, बशर्ते विभाग इसके प्रति जागरूक हो, वो अधिकारी इसमें ज़्यादा गंभीर होकर के किसानों से संपर्क करें, या छिटपुट किसानों के मतलब ये करें कि भाई ये किसान है, जैसे हमारे शाड़ुआ में स्ट्रॉबेरी लग रही है, वहाँ वो धीरे धीरे पूरी बेल्ट बन गई, शायद अपने हिंदुस्तान में ही मशहूर होगी वो, तो धीरे धीरे हुआ ना। हाँ, तोसाम भी हुआ, ये टमाटर के नाम से हुआ है, वो बेल्ट हुई है बस इन्हीं दिनों में, 15-16 साल में वो इसके क्या नाम है स्ट्रॉबेरी के ऊपर मशहूर हो गई। बशर्ते विभाग के अधिकारी काबिल हों, अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनका ज्ञान देना चाहिए, उनकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, उनकी ऐड निकलनी चाहिए, किसान को बताना चाहिए कि क्या होता है, एक मैसेज डाल दिया, छोटी छोटी मतलब वो लगानी चाहिए, जैसे किसानों के सेमिनार टाइप, भाई इस बेल्ट में आएंगे हम, उसकी पब्लिसिटी करके हम भी अच्छी जानकारी देंगे। कोई है ही नहीं भाई, किसानों को संगठित करके इकट्ठे करके भाई महीने में 2 महीने में इस बार हम एक प्रोग्राम इन 4-5 गाँव के अंदर करेंगे और हम अच्छी बात बताएंगे, देखो स्टैकिंग पे ये फ़ायदा है, जो बाजरा की फसल की अपेक्षा अगर इस विधि से बाजरा बोया जाए तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन निकल सकती है, बीमारी कम आएंगी, फलाना जो भी अब इसमें है बीमारी कम आएगी, इसकी क्वालिटी अच्छी बनेगी, इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इसका ड्रिप सिस्टम से इसका पानी लगभग ये मान के चलो 50% तक कम होगा। तो कई फायदे हैं इन चीज़ों के। एक, जितना खाद डाला जाता है वो खाद ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूसरा, लेबर का खर्चा, जो सूखी ज़मीन है उसमें घास कैसे उगेगा जब नमी ही नहीं है। बहुत सारे फायदे हैं, बशर्ते ये सरकार के अधिकारी बताएं। अब मेरे जैसा किसान किसी को बताएगा तो उसकी कोई बात नहीं मानेगा।
मैं किसानों को हतोत्साहित नहीं कर रहा। जब तक किसान संगठित होकर अपनी लागत से सिर्फ उचित मार्जिन जो आज एमएसपी की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्यों हक नहीं है किसान को? आज लागत कितनी बढ़ गई है। अगर आज मैं ये बताऊं 2014 की और आज की लड़ाई, तब डीएपी का बैग 480 का था, आज 1350 का मिल रहा है। तब मेरे ट्रैक्टर पर जीएसटी नहीं थी, आज इसके ऊपर 5 लाख के ट्रैक्टर पर 60,000 जीएसटी अलग से देना पड़ता है। कोई भी उपकरण खेती का हस्तचलित को छोड़ दे, उसके ऊपर जीएसटी है 12 से लेकर 18-28% तक। वो लागत बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल हमें मात्र 52 रुपये, 65 रुपये, 63 रुपये मिला करता था, आज वो कहाँ चढ़ गया है। एक एक चीज़ को देखकर चलोगे ना, कोई घर में यूज करने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन हमारे अनाज, दाल, फसलें, दूध, वो कितना बढ़ा इसकी अपेक्षा। तो चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये हो, इस तरफ तो अगर ध्यान नहीं देंगी ना, उस तरफ तो सरकारें क्या करती हैं, टैक्स लगा लगा करके किसान को निचोड़ लेती हैं। चाहे वो कोई भी मामला हो, कोई न्यूट्रिएंट हो, कोई पेस्टिसाइड हो, कोई इंसेक्टिसाइड हो, कोई ट्रैक्टर हो, उसके उपकरण हो, खाद हो, कुछ भी हो बेशक, उस पर वो दिखाई नहीं देता किसान को। सबसे पहले तो सरकार इसके ऊपर गौर करे ना, आज देश के किसान को जरूरत है। जिस दिन सरकार ने किसान को थोड़ी मदद करने लग जाएगी ना, तो ये किसान अकेला भारत नहीं, पूरी दुनिया का पेट भर सकता है हिंदुस्तान का किसान। इतना मजबूत किसान है हिंदुस्तान का किसान। इस तरह की जलवायु है हमारे हिंदुस्तान में, 6 तरह की। आज आप कोई भी फसल देखोगे हिंदुस्तान में मिलेगी आपको। अरे ये तो कुदरत ने, एक प्रकृति ने वरदान दिया है हिंदुस्तान को। ये तो जानबूझ करके इनके नेताओं ने, हमारे राजाओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्रियों ने अगर इस तरफ ध्यान देने, पूरी दुनिया को अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें खिला सकता है। आप देख के आए हो ना, इतने बुरे एरिया में स्ट्रॉबेरी इतने बुरे एरिया में आप देख रहे हो ना, क्या नहीं पैदा कर सकता किसान। चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी चीज़ लगा लो, कोई भी चीज़, किसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बशर्ते उसको अच्छा गाइड करने वाला मिला होता, या उसकी मदद करने वाला मिला होता, या उसके आंसू पोंछने वाला मिला होता, या उसकी पीठ थपथपाने वाला मिला होता कि इस बार तेरे ये नुकसान हुआ है, सरकार इसकी जिम्मेवार है। अब बोलो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, योजना किसके लिए बनी? किसान के फायदा किसको हो रहा है? 40,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा कमा रही है। इस तरह की योजना बनेगी तब किसान का भला होगा। जब हम रिचार्ज करवाते हैं तो 10 सेकंड में हम कोई भी कंपनी हो, 10 सेकंड में इस हाथ दिया, इस हाथ लिया, 2 बटन दबाए, रिचार्ज हो गया। तो किसान के लिए ये सुविधा थोड़ी कोई मुश्किल थोड़ी है, बशर्ते इनकी नीयत ठीक हो। अगर करने की नीयत हो तो मुश्किल नहीं है।